हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं टोटमवाद। आपके दिमाग में आ गया होगा कि टोटमवाद किसने दिया था। टोटमवाद पे ऐसी कौन सी चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था कि टोटमवाद का एग्जाम्पल हमेशा आता है समाजशास्त्र में। टोटमवाद एमिल डर्कहाइम की एक रिसर्च है जो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में पाया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जानने का प्रयास किया जाए कि एमिल डर्कहाइम ने टोटमवाद क्यों कहा। मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइबल है अरुंटा, जिसके बारे में उन्होंने उस समूह के बारे में टोटमवाद की बात करते हैं जिनमें टोटम पाया जाता है। लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में एमिल डर्कहाइम ने इस तरह के सिद्धांत क्या प्रतिपादित किए थे। तो एमिल डर्कहाइम का एक सिद्धांत था जिसे कभी कभी हम धर्म का सिद्धांत कहते हैं, थियरी ऑफ रिलीजन। कभी कभी उसको और भी एक नाम से जाना जाता है, एमिल डर्कहाइम का धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत। उसको कभी कभी फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। इन्होंने जो उनकी किताब थी 1912 में, द एलिमेंट्री फॉर्म रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, उनकी जो बुक थी, धर्म संबंधी जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया थे, जो उन्होंने व्याख्या दिया था, तो कहीं न कहीं इन्होंने भी विचारधारा से प्रभावित हुआ होगा। तो इस तरह के जो समाजशास्त्र की जो उन्होंने धर्म संबंधी विचार दिए थे, जिनमें उन्होंने टोटमवाद का एग्जाम्पल दिया, इसलिए क्या नाम है कि इनको जो है कि धर्म संबंधी जो सिद्धांत थे, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, पूरा फुल वीडियो बना के मैंने लेक्चर दिया। लेकिन मेरा बस सिर्फ ये था कि मुझे चैट बॉक्स में आया था कि सर टोटमवाद क्या होता है। वो लड़का पूरा वीडियो नहीं देखा, इसलिए उसको टोटमवाद उसमें क्लियर नहीं नज़र आया। लेकिन टोटमवाद पे इसलिए क्योंकि हमें भी नज़र में आ रहा था कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पे अलग मैटर बनाना चाहिए। टोटमवाद हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटमवाद है क्या, जादू टोना टोटका क्या है वो, उसके बारे में पूछा जाता है। जो टोटमवाद कहाँ पाया जाता है, किस समाज में पाया जाता है, किसने टोटमवाद का अध्ययन किया था, ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे यूजीपीजी हो, सब में पूछा जाता है कि टोटमवाद पे आप व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम तो एमिल डर्कहाइम की बात करेंगे, देन उसके बाद उसके धर्म संबंधी विचार की बात करेंगे, थोड़ा सा उसका रूप बता के टोटमवाद की पूरी चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ टोटमवाद है। तो हम बात करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म जो संबंधी सिद्धांत दिए थे, जो विचार प्रतिपादित किए थे, वो चीज़ें उनको देखने की पुष्टि करने के लिए एक ट्राइबल पे अध्ययन किए थे। तो हम उसकी व्याख्या करने के लिए आपको समझाते हैं कि क्या है। एमिल डर्कहाइम की धर्म संबंधी विचार की पुष्टि के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति है जिसे अरुंटा जनजाति कहा जाता है, अपने धर्म संबंधी विचार की पुष्टि के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति अरुंटा के धर्म का अध्ययन किया। एमिल डर्कहाइम ने अपने धर्म संबंधी सिद्धांत की विचार की पुष्टि के लिए ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति अरुंटा के धर्म का अध्ययन किया और पाया कि इस जनजाति में धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप पाया जाता है, जिसे हम टोटमवाद कहते हैं, ये चीज़ था। उन्होंने कहा ना कि इस जनजाति का जो धर्म संबंधी या धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप पाया जाता है, उसे ही टोटमवाद कहा गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये टोटमवाद एक छोटा सा इतना एक लाइन का क्वेश्चन था।
तो कहने का मतलब यही था कि जब एमिल डर्कहाइम ने अपने धर्म संबंधी सिद्धांत के विचार की पुष्टि करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति अरुंटा के धर्म का अध्ययन किया, तब उन्होंने पाया कि जनजाति में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप ही पाया जाता है जिसे हम टोटमवाद कहते हैं। ये तो टोटमवाद हो गया। मैंने कहा टोटम भी तो होगा। टोटम के तात्पर्य से मतलब ये है कि प्रकृति की वो सजीव या निर्जीव वस्तु जैसे बाज, पेड़, पौधा, पर्वत, पहाड़, जानवर जिसमें किसी कारणवश पूरे समूह की आस्था विद्यमान हो जाती है, वही उस समूह का टोटम मान लिया जाता है और उसे पवित्र मानकर धर्म की संज्ञा दे दी जाती है। तो आपको क्लियर हुआ कि टोटमवाद किसी भी जनजाति के धर्म का प्रारंभिक स्वरूप ही टोटमवाद होता है, और टोटम का जो तात्पर्य होता है वो प्रकृति की वो सजीव और निर्जीव वस्तु हैं जैसे बांस, पेड़, पौधे, पर्वत, पहाड़, जानवर जिसमें किसी कारणवश पूरे समूह की आस्था विद्यमान होती है, वही उस समूह का टोटम मान लिया जाता है और उसे पवित्र मानकर धर्म की संज्ञा दी जाती है। कोई भी टोटम पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है, इसलिए इसे कभी कभी सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। और टोटम का निर्माण समाज करता है, इसलिए समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है। तो टोटम जब उन्होंने इस चीज़ की व्याख्या किया था तो उन्होंने कहा कि टोटम का जो निर्माण होता है वो समाज करता है, इसलिए समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है। और टोटम जो है कि कोई भी टोटम पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है, इसलिए कभी कभी सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि एमिल डर्कहाइम ने अपने धर्म संबंधी सिद्धांत की विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के धर्म का अध्ययन किया और पाया कि जनजाति के जो प्रारंभिक स्वरूप उन्होंने पाया कि जो जनजाति के जो धर्म संबंधी जो प्रारंभिक स्वरूप पाया जाता है वही टोटमवाद होता है। टोटम का तात्पर्य यह होता है कि जो प्रकृति के रूप में, चाहे वो सजीव या निर्जीव वस्तु हो, जिसमें वो बांस, पेड़, पौधे, पर्वत, पहाड़, जानवर, जिसमें किसी कारणवश पूरे समूह की आस्था विद्यमान होती है, वह उस समूह के लिए टोटम मान लिया जाता है और उसे पवित्र मानकर धर्म की संज्ञा दी जाती है। जो कोई भी टोटम पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है, इसलिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि टोटम का जो निर्माण होता है वो समाज करता है, इसलिए समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है। ये एमिल डर्कहाइम कहते हैं। तो ये थी टोटम एंड सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आपको 3 चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होगी। चौथा ये क्लियर हो गई कि टोटमवाद अरुंटा जनजाति जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये चीज़ें आपको 4 चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गई होगी। और एमिल डर्कहाइम की, चाहे कोई भी थिंकर हो, एमिल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, आर.के. बर्टन, कार्ल मार्क्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सोशोलॉजी के लगभग एक तरफ से कहा जाए कि जान बसता है। जब इंसान थिंकर, वेस्टर्न थिंकर का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया। ये थी टोटमवाद के बारे में। और आपको कोई भी समस्या आती है तो अपनी प्रॉब्लम चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा बनाया हुआ वीडियो लेक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ नहीं है, उसे और इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देन आपको अभी वर्बली मैं लेक्चर के रूप में, वीडियो लेक्चर के रूप में अपलोड हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आगे चल के आपको वर्बली नहीं होगी बल्कि पीपीटी के माध्यम से होगी, ब्लैक बोर्डिंग होगी, बट उसके रिक्वायरमेंट हमको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये हो सकता है जब हम यूट्यूब के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे।
उसके बाद मैं अगला मेरा खुद का मतलब विचार है कि मैं पीपीटी के माध्यम से बाकायदे पढ़ाऊँगा, उस पर लेक्चर दिया जाएगा, वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है। बेटर तो ये भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबें पढ़ने की कोशिश करिए और वीडियो भी देखने की कोशिश करिए, ताकि आपको कभी कभी पढ़ा हुआ चीज़ और आंखों से देखा हुआ और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा विश्वास मान लिया जाता है और जल्दी मतलब याद भी हो जाता है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।